आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में सपा सदस्यों का पार्टी नेता आजम खान के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में हंगामा। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं, दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। प्रदेश विधानमंडल में आज का दिन महिला सदस्यों के लिए रहेगा आरक्षित। महिला विधायक अपने मुद्दे सदन के समक्ष रखेंगी। हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव के निधन पर राजनीति और कला जगत के लोगों ने जताया शोक। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी को 7 साल कैद की सजा सुनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानमंडल सत्र के तीसरे दिन कल सदन में विधायी कार्य हुए। विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी सदन में मौजूद रहे। हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव के निधन की सूचना मिलने पर विधानसभा में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने पार्टी नेता आजम खान पर पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए सदन में शोर शराबा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने आजम खान का मुद्दा उठाया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार आजम खान को परेशान कर रही है। सपा सदस्यों ने सदन में नारेबाजी करते हुए आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। प्रदेश सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि 14 जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा चुकी है। इनमें MBBS की सीटें बढ़ाई गई हैं। साथ ही रायबरेली और गोरखपुर में एम्स की स्थापना भी की गई। श्री पाठक ने कल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने अब तक 272 अस्पतालों का आकस्मिक निरीक्षण किया है और ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का परिणाम है कि राज्य के अस्पतालों में प्रतिदिन 1.5 लाख लोगों का उपचार किया जा रहा है। उधर एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों की आयु सीमा में बदलाव की कोई योजना नहीं है। वहीं आज का दिन विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि आज महिला सदस्य महिलाओं से संबंधित और अन्य मुद्दे सदन के समक्ष रखेंगी। श्री महाना ने कहा कि पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर होंगी, इसलिए सभी सदस्य सदन की गरिमा बनाए रखने में सहयोग करें। उधर विधान परिषद में नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा और किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अगर कोई कहीं भी अवैध कब्जा या निर्माण करेगा तो जांच एजेंसी को जांच करने का पूरा अधिकार है। सपा सदस्यों ने कल विधान परिषद में भी सपा के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि प्रदेश में जनप्रतिनिधियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सदन में सपा सदस्यों ने प्रदेश में शिक्षा मित्रों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने और आत्महत्या करने वाले शिक्षकों के परिवार को मुआवजा देने का मामला उठाया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि परिषदीय विद्यालयों का मिशन कायाकल्प के तहत जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने बसपा सदस्य के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए सरकार संवेदनशील है। उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार प्रयासरत है। सदन में कल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का मामला भी उठाया गया। दोपहर 2:15 बजे सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इसके तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कल पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर अमृत सरोवरों और पोखरों की साफ सफाई की।
वाराणसी में भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह ने न्यूरियाज क्षेत्र में सरोवर की सफाई की। पार्टी के सभी मंडलों में कार्यकर्ताओं ने सरोवरों की साफ सफाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया। देवरिया में गायत्री मंदिर स्थित सरोवर में सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अंतर्यामी सिंह सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर साफ सफाई की। वाराणसी में भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय के नेतृत्व में ऐतिहासिक कुंडों और तालाबों की साफ सफाई कर इन्हें स्वच्छ रखने की शपथ ली गई। प्रदेश के अन्य जिलों में सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का कल सुबह दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे। पिछले महीने दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख व्यक्त किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर गहरा शोक जताया। राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि राजू श्रीवास्तव का निधन कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका प्रदेश की परंपरागत कला की विधाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। श्री योगी ने कहा कि राजू श्रीवास्तव एक अच्छे कलाकार थे, जिन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त न करते हुए जीवन भर सभी को हंसाया। श्री योगी ने उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में उनके योगदान की भी सराहना की। राजू श्रीवास्तव के निधन पर उनके प्रशंसक और विशेष रूप से उनके शहर कानपुर के लोग शोक संतप्त हैं। उनका जन्म कानपुर के किदवई नगर क्षेत्र में हुआ था। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान वे राजनीति में आए। उन्हें कानपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने टिकट देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन चुनाव में से कुछ दिन पहले उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। बाद में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रेल मंडल के कुम्हो रेलवे स्टेशन के पास कल सुबह मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पटरियों के क्षतिग्रस्त होने से दिल्ली हावड़ा वाया रेल मार्ग से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। 3 जोड़ी ट्रेनें आज और कल निरस्त रहेंगी। यह है चोपन प्रयागराज चोपन एक्सप्रेस, वाराणसी शक्तिनगर वाराणसी मेमो और वाराणसी सिंगरौली वाराणसी मेमो। हादसे में इस रूट पर ट्रेन के अलावा बिजली लाइन को भी नुकसान पहुंचा है। रेलवे प्रशासन देर रात तक इस रूट पर परिचालन शुरू करने के लिए प्रयासरत था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मुख्तार अंसारी को वर्ष 2003 में लखनऊ जिला जेल के जेलर को धमकाने के मामले में 7 साल कैद और 37,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए कल यह फैसला सुनाया। हमीरपुर में कल दिन भर मूसलाधार बारिश होने से शहर के कई रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए। पीएसी और राज्य आपदा मोचन बल ने राहत और बचाव कार्य चलाया। मथुरा में भी तेज वर्षा होने से जगह जगह जल भरा हुआ। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, कौशाम्बी और कानपुर सहित कई अन्य जनपदों में भी तेज वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने इस सप्ताह प्रदेश के कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में सपा सदस्यों का पार्टी नेता आजम खान के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में हंगामा। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं, दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। प्रदेश विधानमंडल में आज का दिन महिला सदस्यों के लिए रहेगा आरक्षित। महिला विधायक अपने मुद्दे सदन के समक्ष रखेंगी। हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव के निधन पर राजनीति और कला जगत के लोगों ने जताया शोक। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी को 7 साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।